ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज हम ले रहे हैं श्लोक नंबर 25 भगवत गीता चैप्टर नंबर 4। आप सब निकाल सकते हैं अपनी बुक्स में। देवम् एव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञनेवोपजूयति। देवम् एव परे यज्ञं योगिना पर्युपासते ब्रह्म अग्नो अपरे यज्ञं यज्ञेन एव उपजूयति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ प्रब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो हम पढ़ते हुए आ रहे पिछले श्लोक से कि भगवान यहाँ पर बता रहे थे हमें कि जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतः लीन रहता है वो अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण क्या करता है, उसमें हवन उसका आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। क्योंकि वो जो भी वो कृष्ण कॉन्शियस में जो भी वो कर्म कर रहा है वो यज्ञ करने के समान नहीं है, क्योंकि वो जो भी कर्म कर रहा है वो आहुति रूप में उस यज्ञ कुंड में डाल रहा है। तो यज्ञ भी यहाँ आध्यात्मिक है और हवि जो डाला जा रहा है वो भी आध्यात्मिक है। तो अब बताया जा रहा है कि किस तरीके के और यज्ञ किए जाते हैं। तो कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं। कुछ योगी जन यज्ञ करके भगवान की पूजा करते हैं, देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं, और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं और कुछ भगवान को परब्रह्म समझते हैं। तो देखिए तात्पर्य हम प्रभुपाद समझा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य समझाया हुआ है बहुत अच्छे से। तो हम सब ध्यान से पढ़ेंगे। जय श्री प्रभुपाद। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर अपना कर्म करने में लीन रहता है वह पूर्ण योगी है। किंतु ऐसे भी मनुष्य हैं जो देवताओं की पूजा करने के लिए यज्ञ करते हैं और कुछ परम ब्रह्म या परमेश्वर के निराकार स्वरूप के लिए यज्ञ करते हैं। तो देखिए तीन प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं। पहला जो कृष्ण भावना भवित है, जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। दूसरा जो देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं, ठीक है, सकाम कर्मी आदि कह सकते हैं। और तीसरा जो निर्विकार भगवान के लिए, जो भगवान को निर्विकार परम ब्रह्म मानते हैं, वो उनके लिए यज्ञ करते हैं। इस तरह यज्ञ की अनेक कोटियां हैं, वैसे अनेकों है लेकिन यहाँ तीन प्रकार का वर्णन किया गया है। विभिन्न यज्ञकर्ताओं का संपन्न यज्ञ की ये कोटियां केवल बाह्य वर्गीकरण है। बाहरी रूप से जो दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग इनका वर्गीकरण किया गया। अभी आंतरिक नहीं बताया है, बाहरी बाहरी दिखा बता रहे हैं कि कौन किस तरीके से किसकी पूजा करता है। अंदर क्या भाव प्रदर्शित है वो भी इसमें देखो किस तरीके से बताते हैं। वस्तुतः यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, और विष्णु को भी यज्ञ भी कहते हैं। तो यज्ञ का मतलब भी है विष्णु को प्रसन्न करना। तो जब भी हम यज्ञ करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। लेकिन विभिन्न प्रकार के यज्ञों को दो श्रेणियों में रखा जा सकता है। एक होता है सांसारिक द्रव्यों के लिए यज्ञ करना, जिसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं,
और दिव्य ज्ञान के लिए किया गया यज्ञ जो है वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। तो दो यज्ञों की बात यहाँ की गई है। फिर वर्गीकरण करके बता रहे हैं कि पहला यज्ञ है संसारिक कार्यों के लिए, जो भी हम संसारिक द्रव्यों से यज्ञ करते हैं वो। और दूसरा दिव्य ज्ञान के लिए जो हम करते हैं वो। तो एक है दिव्य यज्ञ और दूसरा है ज्ञान यज्ञ। जो कृष्णा भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए होती है, किंतु जो किसी क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं वे इंद्र सूर्य आदि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी भौतिक संपदा की आहुति दे देते हैं। किंतु अन्य लोग जो निर्विशेषवादी हैं वे निराकार ब्रह्म में अपने स्वरूप को ही सुहा कर देते हैं। देवतागण ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, जल देने, प्रकाशित करने जैसे भौतिक कार्यों की देखरेख के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वे वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार विविध देवताओं की पूजा करते हैं। ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। तो देखो, पहले हमें बताया तीन तरीके के लोगों के बारे में। पहले जो कृष्णा कॉन्शियस में रह करके भगवान को यज्ञ आहुति दे देते हैं, जो पूर्ण योगी है। दूसरा, जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। और तीसरा, जो परब्रह्म और निराकार स्वरूप के अकॉर्डिंग ही भगवान को मानते हैं और उन्हीं के लिए यज्ञ करते हैं। ठीक है। फिर दो तरीके से बताया किस तरीके से कि हम किस चीज की आहुति डालते हैं। तो जो संसारिक द्रव्य को यूज करके जो यज्ञ करते हैं वो द्रव्य यज्ञ कहलाता है, और जो दिव्य ज्ञान के लिए जो यज्ञ किया जाता है वो ज्ञान यज्ञ कहलाता है। अब इसमें फिर समझा रहे हैं कि जो कृष्णा भावना भवित है उनकी सारी भौतिक संपदा किसकी होती है? भगवान की होती है। तो उसकी तो खुद की कुछ हुई नहीं, तो फिर वो आहुति किस चीज के डालेगा जब उसका कुछ है ही नहीं? तो वो तो उसके लिए यज्ञ कर ही नहीं रहा है, वो तो सब कुछ भगवान को पहले ही दे चुका है। संपूर्ण आहुति वो दे चुका है, अपने जीवन की, अपना तन मन धन सब कुछ उसके पास जो था सब भगवान को समर्पित कर चुका है। और किंतु जो किसी क्षणिक, लेकिन दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो क्षणिक भौतिक सुख के लिए देवी देवताओं के पास जाते हैं, उनके लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं। ठीक है। और अपनी भौतिक संपत्ति की भी आहुति दे देते हैं। आप सोचो, लोग कितने बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान आदि करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कितना कुछ करते हैं वो। तो क्या था वो जो इन्होंने इस संसार में आकर के कमाया, उसकी भी आहुति देने को तैयार रहते हैं। क्यों? इससे बड़ा लाभ चाहिए, इससे भी कई ज्यादा बड़ा लाभ चाहिए। इसलिए किसी को पुत्र प्राप्ति चाहिए, किसी को धन संपदा आदि चाहिए, किसी को सौंदर्य चाहिए इसलिए लोग यज्ञ करते हैं, किसी को नाम प्रतिष्ठा ये सब चाहिए इसलिए लोग यज्ञ आदि करते हैं। ये सब यज्ञ करते हैं, देवताओं से मांगते हैं कि ये ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। कुछ लोग तो वर्षा आदि के लिए भी करते हैं कि समाज कल्याण के लिए, कि चलो बारिश नहीं आ रही बहुत टाइम से, इस समय तो बारिश आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आ रही, समाज कल्याण के लिए यज्ञ करते हैं। तो वो लोग भी करते हैं, तो अपनी भौतिक संपत्ति को फिर दांव पर लगाते हैं। ठीक है। दूसरे तरीके के लोग। तीसरे तरीके के लोग वो होते हैं जो खुद की ही आहुति दे देते हैं निराकार ब्रह्म, अपने आप की आहुति डाल देते हैं, खुद नहीं मर जाते। कहने का मतलब ये है कि वो ये सोच करके यज्ञ करते हैं कि हम तो परब्रह्म में लीन हो जाएंगे। मायावादी फिलोसॉफी जो कहते हैं कि परमात्मा का आत्मा से मिलन, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दोनों की अपनी आइडेंटिटी है, भगवान परमेश्वर है, आत्मा उनका अंश है, वो अलग उनसे मिल कैसे सकती है? लेकिन वो तो मूर्ख है, समझ ही नहीं चाहते। तो ये अपनी खुद की ही आहुति डाल के स्वाहा कर देते हैं खुद को। अब परमेश्वर ने अब कहते हैं, क्योंकि देवता, ठीक है, आप बहुत सारे लोग मूर्खतावश देव देवताओं की पूजा कर रहे हैं, करने दो, लेकिन ये कौन है? देव देवताओं को भी सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए, क्योंकि देवी देवता भी क्या बता रहे? ऐसी शक्तिमान जीवात्माएं हैं। देखो, जीवात्माएं हैं वो भी, लेकिन वो शक्तिमान है जिन्हें ब्रह्मांड को ऊष्मा प्रदान करने, किसी को भगवान ने सूर्य देव बनाया, किसी को पवन देव बनाया है, किसी को वायु देव आदि बनाए हैं। अलग अलग भगवान ने अलग अलग देव बनाए ताकि वो उनका, इंद्र बनाए ताकि वो बारिश आदि कर सके, विष्णु को कहा है पालन करो, ब्रह्मा जी को कहा है सृष्टि रचो, शिव जी को कहा है कि संहार करो। तो ये सब भगवान ने उनको दिया है कि करो, ये शक्तियां दी गई है उनको, शक्तियां दी जाती है, शक्तियां दी जाती है ना। कौन देता है? जिसके पास होती है। तो देवताओं को शक्तियां दी गई हैं, थी नहीं उनके पास, ठीक है, पहले से नहीं है, और उनको दिया गया है। तो ऊपरी जो उनसे होगा वही उनको देगा। तो परमेश्वर को नियुक्त किया गया। अब कह रहे हैं कि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया इस संसार को जल देने के लिए, ऊष्मा देने के लिए, रोशनी देने के लिए, भौतिक कार्यों के देखरेख के लिए परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। और आप परमेश्वर को छोड़ के देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं।
आपसे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। और तो संसार के जो लोग हैं वो इसी देवताओं की तरफ भाग रहे हैं। जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा विविध देवताओं की पूजा करते हैं। क्या चाहते हैं? भौतिक लाभ, क्योंकि वो भक्ति तो आपको दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद तरसते हैं उस भक्ति के लिए। वो तो हम जैसे लोगों का गुणगान करते हैं जो इस भौतिक संसार में आए हैं और यहाँ चैतन्य महाप्रभु आदि आकर के अपना नाम यहाँ देकर गए, वो लालायित रहते हैं। ऊपर से देखते हैं हम जैसे मनुष्य को, कहते हैं वाह क्या सौभाग्य है इन लोगों का कि ये इस समय में यहाँ इस धरती पर आए हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। हम नहीं ले पा रहे। काश हम भी भगवान के यहाँ पर भगवान के समय में इस धरती पर जाते। तो वो दुखी है स्वर्ग में रहकर, और हम स्वर्ग का सुख चाहते हैं। वो दुखी है इतना सारा ऐश्वर्य इतना सारा सुख संपत्ति सब चाहके, और हम देवताओं से वही सुख मांग रहे हैं जिसके लिए वो दुखी है। कैसी मूर्खता वाली बात है। इतनी बार सुन चुके हैं फिर भी लोग देवी देवताओं को नहीं छोड़ना चाहते। लोगों को ऐसा लगता है कि अरे देवी देवता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ भाई हो जाते हैं, क्योंकि आप ब्रह्मांड नायक को थोड़ी मना रहे हो, आप तो उनके सेक्रेटरी आदि को मना रहे हो। ब्रह्मांड नायक तो लाख करोड़ 2 लाख होता है ना, पीए वगैरह आदि जो होते हैं 500 रुपए के नोट में ही मान जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आज बढ़ा दो तो 5,000 मान लो, 10,000 मान लो, आप डाल दो उनकी जेब में, वो मिलवा देंगे आपको उनके मालिक से जिससे मिलना है आपको। लेकिन क्योंकि अगर पीएम होगा सीएम होगा, अगर कोई बड़ी बड़ी पोस्ट पे कोई होगा तो वो मिलेगा। वो तो धुतकार के वापस भगा देगा, क्योंकि उसको तो उसकी पोस्ट का पता है ना। उसको पता है मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई रिश्वत और ये। लेकिन छोटे मोटे व्यक्ति जो होंगे आसपास वाले, वो रिश्वत लेके काम करवाना चाहेंगे। तो ये वैसी स्थिति में अब देवता जो है वो क्या है? भगवान के सेक्रेटरी आदि तो हैं। अब वो खुद भगवान से मांगने जाते हो चाहे कि हाँ आप हमें ऐसा ऐसा दो, ताकि हम नीचे दे पाए, प्रदान कर पाए उन लोगों को, क्योंकि उनके पास थोड़ी कुछ है। लेकिन हम तो मूर्खतावश उन्हीं लोगों का जो है वो संग कर रहे हैं और उन्हीं से ही मांगते रहते हैं, ये दो ये दो ये दो, और देवता प्रसन्न भी हो जाते हैं। अरे वाह कितना अच्छा भक्त है मेरा, अरे कितना अच्छा भक्त है मेरा। तो कहते हैं शिव जी से पूछ करके देखो कि शिव जी तो सोच रहे थे कि मैं रावण को अपने घर के इनॉग्रेशन के लिए लेकर आया, पूजा पाठ भी करवाई, बाद में से तो मेरा ही घर मांग लिया, अब तो मुझे बेघर होकर के कैलाश पर्वत पर ही रहना पड़ेगा। अब तो बना लिया, तो ऐसा चेला किस काम का जो खुद का ही घर खा जाए, वैसी वाली स्थिति। तो भगवान भी सोचते होंगे ये लोग कैसे मूर्ख हैं, मेरे ही द्वारा देवताओं को शक्ति दी जाती है, सब कुछ दिया जाता है, और ये उनसे ही मांगने में लगे रहते हैं, मेरे तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ऊपर तक जाने का प्रयास ही नहीं करते, वहीं अटक जाते हैं। क्योंकि देवता प्रसन्न कर रहे हैं ना कि हाँ भाई ले लो, जो चाहिए वो ले लो। तो वैसी बात है। तो मजाक में लोग कहते हैं कि लोग हनुमान जी से मांगने जाते हैं कि शादी करा दो, हनुमान जी तो खुद कमा रहे थे, तुम्हारी शादी कहाँ से करा दो भाई। तो मजाक में लोग कुछ भी बनाते हैं। तो एक मजाक की बात नहीं है, लेकिन हम देव देवताओं से ऐसी चीजें मांग रहे हैं, जबकि उनसे भक्ति मांगो। हनुमान जी से मांगो तो भक्ति मांगो, ऐसी अडिग भक्ति जो रामचंद्र जी के लिए वो करते हैं, है ना। गणेश जी जो कहते हैं कि भागवत ये भागवतम तभी लिखूंगा, महाभारत लिख लेते हैं तो कहते हैं मैं तभी लिखूंगा जब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं आएगा जो मुझे समझ में, जो मुझे सही नहीं लगेगा वहीं रुक जाऊंगा, जो मुझे गलत लगेगा वहीं रुक जाऊंगा, उसके आगे नहीं लिखूंगा। तो इसका मतलब उन्होंने खुद ने स्वीकार किया, इसका मतलब वो जानते थे कि शिव जी से भी परम कोई है तो वो भगवान कृष्ण है। इसलिए तो उन्होंने स्वीकार करके सब लिखा, भगवत गीता आदि। तो इस तरीके से बताया जाता है। अब कह रहे हैं जो लोग भौतिक लाभ चाहते हैं वो देवताओं के पीछे जाते हैं, ऐसे लोग बहिश्वरवादी कहलाते हैं। क्यों? आंतरिक तो ढूंढ ही नहीं पा रहे। बहिश्वरवादी क्यों बोला है? क्योंकि भौतिक लाभ हम क्यों चाहते हैं? शरीर के लिए। आत्मा के लिए चाहिए क्या? नहीं ना। हम बाहरी शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं, और हमें ऐसा लगता है पुत्र की प्राप्ति, घर संपत्ति सुख आदि ये सब हमें चाहिए। तो ये सब कैसे मिलेगा? तो ये सब किसके लिए मांग रहे हैं? आत्मा के लिए, शरीर के लिए। अंदर तो ढूंढ के देख ही नहीं पा रहे कि अरे हम तो भगवान के ही अंश हैं, हमें क्या आवश्यकता है बाहर से कुछ मांगने की। हम तो लक्ष्मीपति की संतानें हैं, फिर भी हम मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसलिए मांग रहे हैं। अगर अपने आप को आत्मा मानते, भगवान का अंश मानते, तो जिसके पिताजी करोड़पति हो वो क्यों जाएगा किसी और के पास मांगने के लिए? आप सोचो, जाएगा? अरे नहीं जाएगा। क्योंकि हम तो पहचान ही नहीं कर पा रहे कि हमारे पिता तो परमेश्वर हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां उनके चरणों में सेवा करती हैं। ऐसे परमपिता परमेश्वर की संतानें हैं, हम क्यों मांगने जाएंगे पैसा भाई? मांगने वो जाओ जिसको लगता है कि मैं शरीर हूं,
और मुझे शरीर के सुख के लिए ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वो मांगने जाएगा। जो अंतर्मुखी होगा ना, जिसको पता होगा कि मैं अंदर से क्या हूं, मैं एक्चुअल मेरी आइडेंटिटी क्या है, वो नहीं मांगने जाएगा देवी देवताओं के पास। क्लियर? एक ही बात में समझा रहे हैं कि वो बहिश्वरवादी हैं ऐसे लोग, क्योंकि बाहरी बाहरी ही देख पा रहे हैं, आंतरिक तो देख ही नहीं पा रहे कि क्या है और क्या मांग रहे हो। हम पारसमणि को छोड़ करके लोहा मांगने जा रहे हैं लोगों से। पारसमणि है हमारे कृष्ण। क्या ही आवश्यकता है हमें कुछ मांगने की, वो अपने आप देंगे, प्रदान करेंगे, नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं। किंतु जो लोग परम सत्य के निर्गुण स्वरूप की पूजा करते हैं और देवताओं के स्वरूपों को अनित्य मानते हैं, वे ब्रह्म की अग्नि में अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। और आहुति दे देते हैं मतलब, क्योंकि ऐसी मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति मिलती है बताइए आप में से? जो ब्रह्म विशेष को मानते हैं उनको कौन सी मुक्ति मिलती है पांच में से? देखो, पांच मुक्ति गिनाते हैं: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शाष्टि। पांच मुक्ति होती है। पांच मुक्ति में से कौन सी मुक्ति है जो कोई नहीं मांगता? बताओ, पांचों मुक्तियों में से। वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी किसको याद है। सायुज्य माता जी। सायुज्य का मतलब क्या होता है? सायुज्य का मतलब जैसे भगवान के तेज में मिल जाना। यस। सारूप्य, भगवान के सामीप्य जैसा स्वरूप प्राप्त करना। सामीप्य, भगवान के निकट रहना। सालोक के, भगवान के जैसे लोक में रहना। और शाष्टी क्या होता है? भगवान के जैसा ऐश्वर्य। भगवान के जैसा ऐश्वर्य। और बचा क्या? धर्म। सायुज्य। सायुज्य मतलब धर्म। भगवान में ही लीन हो जाना, मतलब उस ब्रह्म ज्योति में, जो कोई नहीं मांगता। क्यों नहीं मांगता? क्योंकि वो एक बार अगर गया तो वो अपने स्वरूप को ही खो देगा। इसलिए कह रहे हैं बार बार, अपने आप की ही आहुति दे रहे हैं, अपने आप की ही आहुति दे देते हैं। करोड़ों करोड़ों वर्षों तक, जब तक उस ब्रह्म ज्योति में पड़ा ही रहेगा। कम से कम नरक जाने वाला व्यक्ति वापस धरती पर आएगा, स्वर्ग जाने वाला व्यक्ति वापस धरती पर आएगा, दोबारा भजन करने का ऑप्शन है उसके पास। लेकिन ब्रह्म ज्योति में जो चला जाता है उसके पास दोबारा भजन करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जब तक कि भगवान कोई विशेष कृपा उसके ऊपर ना कर दे। पड़ा ही रहेगा, वहीं वहीं पड़ा रहेगा, निकल ही नहीं सकता उस अंधकार से। ऐसी अंधकार काल कोठरी में जाकर के पड़ेगा कि सोचेगा, अरे कहाँ आ गया मैं, भगवान के साकार रूप को छोड़ करके कहाँ इस निराकार में फंस गया। कहाँ भगवान को मैं ज्योति मान बैठा, यहाँ तो सब जगह अंधकार है, मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। पागल हो जाएगा वहां जाके, और जब समझ में आएगा कि मैंने क्या किया अपने जीवन में, तो दीवार पे सर मारेगा अपना। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता। अब तो निकल गई बात। जब समझाया तब तो समझे नहीं, और अब समझाने से, अब समझने से क्या फायदा। तो वो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो देव देवताओं के पीछे भागते हैं क्योंकि वो बहिश्वरवादी हैं। और देवताओं को अनित्य मान करके कुछ ऐसे महान लोग हैं जो परब्रह्म को ज्योति मानते हैं और अपनी खुद की ही आहुति डाल देते हैं। और इस प्रकार ब्रह्म के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। क्योंकि खुद का अस्तित्व क्या है? आत्मा का। आपने तो खो दिया उसको। भगवान की सेवा में लगाना था, आपने तो उसका स्वरूप ही खो दिया। आपने तो ले जाकर के उसको ऐसी जगह पटका है जहां वो कुछ नहीं कर सकती। कोई विनिमय नहीं, भगवान से कोई आदान प्रदान नहीं होता वहां पर। ऐसे निर्विशेषवादी परमेश्वर की दिव्य प्रकृति को समझने के लिए दार्शनिक चिंतन में अपना सारा समय लगाते हैं। अब क्या ही आवश्यकता है इतना समझने की, जब पता है कि परिणाम ये होने वाला है, तो क्यों जाएंगे हम इतना समझने में कि निर्विशेषवादी क्या चिंतन करते होंगे, क्या सोचते होंगे, क्या दार्शनिक चिंतन उनका होगा। लोग इतने बेवकूफों जैसी हरकतें करते हैं और बाद में ये विचार लगाते हैं कि इसका परिणाम, अरे पहले ही परिणाम के बारे में सोच लो ना। पहले ही सोचो क्या मिलेगा इसका। संसार में भी तो सोचते हैं, कुछ करते हैं तो मैं ये करूंगा तो क्या मिलेगा, वो करूंगा तो क्या मिलेगा। तो जब सब लोग बता रहे हैं कि आपके ऐसा करने से आपको इसका ये फल मिलेगा, आप ब्रह्म ज्योति में चले गए, तो दोबारा इस संसार में आना तो आपके लिए दुस्तर हो जाएगा, आ ही नहीं पाएंगे आप, वहीं भटकना पड़ेगा आपको करोड़ों करोड़ों वर्ष। तो क्यों जाना चाहते हो भाई? जब बता रहे हैं तो आपको ऑलरेडी देखो दिया हुआ है, कोई नहीं समझे ना उसको पढ़ाओ, ये तात्पर्य। मायावादियों पढ़ो। अपने आप को भगवान से अलग बता रहे हो ना, कि भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो साकार रूप में है ही नहीं, निराकारवादी है। लो पढ़ो, देखो तात्पर्य में दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में कह रहे हैं, सकाम कर्मी भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करते हैं।
तीन बताए, पहला कृष्णा कॉन्शियस, दूसरा सकाम कर्मी, और तीसरा जो मायावादी है। ठीक है। दूसरे शब्दों में सकाम कर्मी क्या करता है, भौतिक सुख के लिए अपनी भौतिक संपत्ति का यजन करता है, किंतु निर्विशेषवादी परब्रह्म में लीन होने के लिए अपनी भौतिक उपाधियों का यजन करते हैं। निर्विशेषवादी के लिए ही यज्ञ अग्नि ही परब्रह्म है, जिसमें आत्म स्वरूप का विलय ही आहुति है। किंतु अर्जुन जैसा कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व अर्पित कर देता है। इस तरह उसकी सारी भौतिक संपत्ति के साथ साथ आत्म स्वरूप भी कृष्ण के लिए अर्पित हो जाता है। वह परम योगी है, किंतु उसका पृथक स्वरूप नष्ट नहीं होता। देखो, दो बात बोली है। पहला, परब्रह्म जो है वो अपने आप की आहुति डाल देते हैं यज्ञ में। कैसे? क्योंकि वो खुद के ही जो उनका स्वरूप है उसको खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ भक्त भी अपने आप को पूरा समर्पित करता है, वो भी पूरा अपने आप को सरेंडर कर देता है भगवान के, लेकिन उसमें उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता। दो अलग अलग बात करी गई है, समझने वाली बात है। एक तरफ मायावादी है जो भगवान को निराकार समझ रहा है, एक लाइट, एक ज्योति समझ रहा है। दूसरी तरफ अर्जुन का एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि वो एक भक्त है, भगवान को ही परमेश्वर समझ रहे हैं। और दूसरी बात कि वो सबको समर्पित कर रहे हैं कि जो है कृष्ण आपका ही है, लेकिन उनका स्वरूप नष्ट नहीं हो रहा उससे, क्योंकि वो स्वीकार कर रहे हैं कि मैं तो आपका दास हूं, आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे स्वामी हैं। लेकिन यहाँ वो अपने आप को अलग स्वच्छंद बता रहे हैं भगवान से। निराकारवादी वो कहते हैं हम तो अलग है, हम खुद भगवान है, हम ब्रह्मस्मि, हम तो खुद भगवान है, हमें क्या आवश्यकता भगवान की। और वो खुद ही की आहुति डाल रहे हैं, मतलब खुद ही को सुसाइड कर रहे हैं, ऐसे मान के चलना। जैसे सुसाइड करे हुए व्यक्ति की आत्मा ऐसे घूमती रहती है ना यहाँ वहां, वैसे ये लोग भी घूमते रहेंगे उस सायुज्य मुक्ति में ही पूरा टाइम, ऐसे काल कोठरी में कि कोई एक लाइट रोशनी, जिस रोशनी की वजह से गए ना बोल बोल के कि भगवान तो एक रोशनी है, भगवान एक ज्योति है, इस काल कोठरी में एक रोशनी भी नहीं दिखाई देगी। ये एक छेद से कोई रोशनी तो आ रही हो, सब तरफ काला घना अंधेरा छाया रहेगा, बस कोई रोशनी नहीं दिख। आप तो कहते थे ना भगवान रोशनी है, लो खुद ने ही बंद कर लिया सब कुछ। तो भक्त और मायावादियों में ये फर्क होता है, दोनों ही सरेंडर करते हैं खुद को, लेकिन एक अपने आप को स्वच्छंद मान रहा है, भगवान से अलग मान रहा है, और खुद ही अपने आप को भगवान बता रहा है, भगवान को तो ज्योति मान रहा है। दूसरी तरफ भगवान के भक्त सबको समर्पित करते हैं भगवान को, लेकिन दास रूप में अपने आप के स्वरूप को जानते हैं कि मैं दास हूं, ये मेरे मालिक है, मैं सब कुछ देने को तैयार हूं। जैसे अर्जुन ने किया, लेकिन उनका स्वरूप थोड़ी नष्ट हुआ। लेकिन सायुज्य मुक्ति में जो चला जाता है उसका स्वरूप नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं हमें। देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में क्या बताते हैं। 25 में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, श्री भगवान कह रहे हैं दो प्रकार प्रकार के भेद से और भी बहुत प्रकार के यज्ञ है, अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं। इसके लिए देव में इत्यादि 8 श्लोकों के अवतारणा कर रहे हैं, जिनमें इंद्र वरुण आदि देवताओं का यजन किया जाता है, उन्हें देवम कहते हैं। इंद्र आदि देवताओं में ब्रह्म बुद्धि का अभाव, अर्थात इंद्र आदि ब्रह्म नहीं है, इसे दिखाया जा रहा है। साक्ष्य देवतेण, अर्थात देव ही इनके उपासकों के देवता है, यहाँ ब्रह्मा की कोई चर्चा नहीं है। यहाँ योगिन का तात्पर्य है कर्म योगी गण, और अपरे का तात्पर्य है ज्ञान योगी गण। तो दो तरीके से यज्ञ किए जा रहे हैं, एक तो कर्म के अनुसार और दूसरा ज्ञान पाने के लिए। ब्रह्माग्नो, अर्थात ब्रह्म या परमात्मा ही अग्नि, और उस अग्नि में तत्पदार्थ में यज्ञ अर्थात हवि स्थानीय त्वम पदार्थ अर्थात जीव को प्रणव मंत्र द्वारा होम करते हैं। इसी ज्ञान यज्ञ की बाद में प्रशंसा की जाएगी। ये दोनों शब्द क्रमशः कर्म और करण के रूप में व्यवहृत हुए हैं। प्रथम अतिशोक्ति के द्वारा शुद्ध जीव और प्रणव को निर्देशित किया गया है। फिर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस प्रकार जो यज्ञ के लिए व्रती होते हैं वे योगी है। यज्ञ के प्रकार भेद से योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, जिनके प्रकार के यज्ञ है उतने प्रकार के योगी होते हैं। अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं, अलग अलग प्रकार के योगी होते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न रूपों में देखने से यज्ञ और योगी अनेक प्रकार के होते हैं, परंतु विज्ञान पूर्वक विभाग करने से समस्त यज्ञ ही कर्म यज्ञ या द्रव्य यज्ञ और ज्ञान यज्ञ या चित्त आलोचना रूप यज्ञ, इन दो भागों में विभक्त होते हैं। इसे बाद में बताऊंगा।
अभी कुछ एक प्रकार के यज्ञों के विषय में बता रहा हूं, श्रवण करो। कहते हैं कर्म योगी गण देव यज्ञ की उपासना करते हैं, उसमें इंद्र वरुण आदि जो देवताओं की पूजा करते हैं उनके लिए कह रहे हैं। जो कर्म योगी गण है वो देव यज्ञ की उपासना करते हैं। मयिक सामर्थ्य विशिष्ट अधिकृत पुरुषों का यजन होता है, इसके द्वारा भी वे कर्मशः निष्काम कर्म योग को प्राप्त करते हैं। ज्ञान योगी गण में मंत्र के द्वारा त्वमसि महावाक्य अवलंबन पूर्वक ब्रह्म जो कि तत्पदार्थ है उसमें त्वम अर्थात जीव पदार्थ का होम करते हैं। इसकी श्रेष्ठता बाद में कही जाएगी, तो बाद के लिए छोड़ दिया है कि दो तरीके के जो हमने चर्चा की कि एक द्रव्य यज्ञ है और दूसरा ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ को भगवान बाद में समझाएंगे हमारे इसमें भगवत गीता में ज्ञान यज्ञ क्यों बोला गया है। और यहाँ पर द्रव्य यज्ञ जो हम संसारिक चीजों से आहुति दे करके और कर्म आदि करने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं उसको द्रव्य यज्ञ कह रहे हैं। ठीक है, तो ये समझा रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं। श्लोक नंबर 26। श्रोत्र आदीनि इंद्रियाणि अन्ये स्वयं अग्निषु जुह्वति शब्द आदीन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ श्रवण आदि यानी विशुद्ध ब्रह्मचारी क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। क्या कह रहे हैं, दोबारा रिपीट करती हूँ। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं और दूसरे लोग इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो देखो प्रभुपाद समझा रहे हैं बहुत सुंदर। थोड़ा सा ही भेद है, सेम सेम सी बात लग रही है। ऐसे लग रहा है इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहा करना और दूसरा कह रहे हैं इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में सुहा करना। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य हैं। चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, सन्यासी। पूर्ण योगी बनने के निमित्त है, ये चारों से ही आप पूर्ण योगी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी ही पूर्ण योगी बन सकता है, चारों आश्रम के लोग ही पूर्ण योगी बन सकते हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो देखो हमें लगता है कि मनुष्य भी जो कर रहे हैं वो सेम चीज जो है वो कौन कर रहा है, वो भी कर रहे हैं। कौन, मनुष्य भी कर रहे हैं, तो वो पशु भी कर रहे हैं। लेकिन हम पशुओं से कहीं श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमें जो चार आश्रम दिए गए हैं वो मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए दिए गए। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करता है। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम अनुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन और श्रवण में ही लगा रहता है। ये ब्रह्मचारी की विशेषता बता रहे हैं। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। दूसरा, इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्र तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन और अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। तो देखो पहले समझाया है ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी का क्या काम होता है। हम काफी बार प्रशांत मुकुंद प्रभु जी एग्जाम्पल देते हैं कि ब्रह्मचारी का जीवन कैसा है। ब्रह्मचारी का जीवन है एक्सप्रेस ट्रेन की जैसा। ब्रह्मचारी और सन्यासी का कैसा जीवन होता है, क्योंकि वो अपने आप को पूरा सरेंडर कर चुके हैं कि हाँ हम ग्रस्त में नहीं जाएंगे, हमारी सारी इंद्रियां आदि जो है उनको संयमित करके हम भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करेंगे और जो कुछ करेंगे कृष्ण के लिए ही करेंगे। 24 घंटे ब्रह्मचारी के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक चेतना ही चलनी चाहिए। कोई इंद्रिय तृप्ति की लालसा ऐसे कोई भाव उसका नहीं आना चाहिए। उसके लिए वो जो चाहे करेगा, जैसे उसे सिनेमा देखना अलाउड नहीं है,
उसे बाहर घूमना फिरना ज्यादा अलाउड नहीं है, उसको लड़कियों के साथ संग करना अलाउड नहीं है, उसको कोई भी मूवीज आदि करना, सिनेमा, बाहर फ्रेंड सर्कल बनाना, गॉसिपिंग करना, ये सब उसे अलाउड नहीं है। ये ब्रह्मचारी का जीवन है। उसे फोन भी ज्यादा देर के लिए अलाउड नहीं है, सिर्फ सेवाओं के लिए दिया जाता है। ये उसका वो है। क्यों? क्योंकि उसने एक ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी है जहां उसने अपनी लाइफ का एक डिसीजन लिया है कि हाँ, मैं पूरा जीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। अब अगर वो इस एक्सप्रेस ट्रेन से गिर जाता है नीचे, तो दोबारा उसको वो उठ करके दोबारा क्या नहीं कर सकता? ब्रह्मचारित्व में नहीं जा सकता। एक बार अगर उसने स्त्री संबंध बना लिया तो दोबारा ब्रह्मचारी आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता, उसे गृहस्थ में ही जाना पड़ेगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम गृहस्थ आश्रम की। गृहस्थ आश्रम में एक व्यक्ति जिसको कुछ सीमित छूट दी गई है, जैसे अपने पत्नी के साथ संबंध बनाना, संतान उत्पत्ति करना, थोड़ा लोक व्यवहार निभाना, सामाजिक आदि कार्य आदि करना, लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना, ये सब उसको कुछ चीजें छूट दी गई है। लेकिन उससे भी अपनी इंद्रियों को संयमित रख के सब करना होगा। ग्रस्त के नाम पर ये नहीं है कि वो दाल रोटी चावल छोड़ करके मांसाहार कर रहा हो, संग संग के नाम पर वो गलत और पराई स्त्री का संग कर रहा हो। ये सब उसे अलाउड नहीं है। ये सब उसकी मर्यादा का उल्लंघन है अगर वो ग्रस्त में रहते हुए ये सब कर रहा है। ग्रस्त में रहकर धन संग्रह करने का भी उसको अधिकार नहीं है, फिर भी लोग कर रहे हैं। ये भी गृहस्थ जीवन नहीं है। हम बोलते हैं गृहस्थ और गृह मेदी। भागवतम में दो वर्ड बताए गए हैं, गृहस्थ और गृह मेदी। गृह मेदी कौन है? जो आज के टाइम के मैरिड लोग हैं, हम बोलते हैं ना सो कॉल्ड मैरिड लोग। वो लोग बोलते हैं अरे बेटा, तुम तो 25 साल के हो गए हो, अब शादी वादी कर लो, घर बसाओ, बच्चा आदि पैदा करो, घर संसार चलाओ, यही जीवन है। इसको कहते हैं गृह मेदी। जो खुद भी उसी लाइन में है, अपने बच्चों को और बाकी लोगों को भी उसी लाइन में लेके जा रहे हैं, ग्रह मेदी कहते हैं इसको। ग्रस्त कौन होता है? जिसके सेंटर में कृष्ण होते हैं। आप जो कुछ कर रहे हो, जो भी कुछ किया जा रहा है, किस भाव से किया जा रहा है, सब कुछ कृष्ण को अर्पित होता है। पत्नी की सेवा, पत्नी की बात मानना, पत्नी को खुश रखना, पति को खुश रखना, पति की सेवा करना, उनके कहे अनुसार चलना, दोनों को पूरा कृष्णा कॉन्शियस परिवार बनाना, बच्चों को पूरे संस्कार देना, उनको कृष्णा कॉन्शियस बताना, पहले से ही, पहले दिन से ही, इवन बच्चे के गर्भ से ही। गर्भाधान संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक भक्त के जीवन में, क्योंकि वो बच्चे को पहले ही उसकी शिक्षा देते हैं। ये ग्रस्त जीवन है। ये है ग्रस्त, ये गृह मेदी नहीं है। गृह मेदी वो घर है जिसमें ठीक है, हम थोड़ा बहुत पाठ पूजा कर लेते हैं, सुबह शाम 2 टाइम भगवान को दीपक दिखाया आदि, पूरा दिन घर में टीवी चल रहा है, न्यूज़पेपर पढ़े जा रहे हैं, गॉसिप हो रही है, कॉलोनी वालों की बातें, ये सब, बाहर मार्केट में क्या चल रहा है, देश विदेश में क्या चल रहा है, यही सब बातें। कीर्तन के लिए नो टाइम, माला के लिए नो टाइम, कुछ समय नहीं, मंदिर जाने के लिए समय नहीं है। ये सब सास बहू की बुराइयां कर रही है, बहू सास की, हम यही चला रहे हैं। ये गृह मेदी, गृहस्थ नहीं है। इसको नहीं कहते गृहस्थ। एक भक्त के जीवन में वो हमेशा ये सोचता है कि जैसा भी हो स्थिति कंट्रोल में रहे तो ठीक है। इसके लिए वो चुप रहकर अगर निकालना समय चाहता हो तो चुप रहकर निकाले अपना समय। ज्यादा आर्ग्यूमेंट में क्यों फंसना है किसी भी चीज में? हर टाइम हर समय कृष्ण सेंटर में होना चाहिए। ये होता है गृहस्थ जीवन। तो यहाँ बता रहे हैं हमें कि इसलिए हमारे यहाँ पर समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। कि धर्म विवाह मतलब एक व्यक्ति से आपने शादी की, अब आप उसी के लिए पूरा टाइम लॉयल रहो, उसी की सेवा करो, उसी को ही मानो आप सब कुछ अपना, और उसी की देख रेख में आप रहो। पत्नी है तो पति के संरक्षण में रहे, पति है तो पत्नी की पूरी जिम्मेदारी ले। और उसको कहा, ऐसा नहीं कि हम धर्म विवाह करके आ गए एक और बाहर हमने 10 और अलग अलग लोगों से संपर्क बना रखा। ये गृहस्थों को अलाउड नहीं। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। और अगर आप अपनी पत्नी से भी फिजिकल इंटीमेसी में नहीं जा रहे हैं, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, संतान उत्पत्ति हो गई है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो आप अपना रिलेशन, फिजिकल रिलेशनशिप को एंड करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि इससे भी कई आगे और आनंद है। ये आनंद नहीं है क्षणिक मात्र के सुख के लिए हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। तो क्योंकि संयमित ग्रस्त उत्तर दिव्य जीवन के लिए, उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपने इंद्र तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। क्यों? क्योंकि ग्रस्त व्यक्ति क्या करता है?
उच्चतर जीवन जीने के लिए क्या करता है, इंद्रिय तृप्ति की जो प्रवृत्ति है उसकी, उसी की आहुति डाल देता है। क्यों? मन कर रहा है संभोग करने का, नहीं करेगा। मन कर रहा है थोड़ा बाहर जाके घूम फिर के आए, थोड़ा टूर पे चले, अरे गर्मियां आ गई हैं, चलो बेटा हिमाचल चलते हैं, अरे चलो बेटा शिमला कुल्लू मनाली आदि चलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ, चलेंगे चलेंगे। नहीं, बच्चों को सिखाओ बेटा, नहीं, थोड़ा टाइम बाद में यात्रा आ रही है, हम सब स्पिरिचुअल यात्रा चलेंगे, भक्तों के साथ रहेंगे, प्रसाद पाएंगे, हरि नाम संकीर्तन करेंगे, इतने सारे मंदिरों के दर्शन करेंगे। ये है ग्रस्त जीवन। क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को, इंद्रियां तो बार बार उठेंगी, वो तो सांप जैसी हैं, बार बार उठ करके फन फैला करके खड़ी हो जाएंगी कि लो करो, करो। तो आपको तो उसको, जैसे वो डाकिनी होती है ना, वो डाकिनी जैसी माया को कहते हैं डाकिनी है। तो उसको दबाओ हर जगह पे, और ये सोचो कि क्या इससे कृष्ण प्रेम मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ना मैं जाऊंगा ना परिवार को जाने दूंगा। तो वो अपनी इंद्रियों को संयमित करके उसके बाद आगे चलता है, ये उसका काम है। तो नेक्स्ट श्लोक लेते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयति ज्ञान दीपिते। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुयति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं, यहां पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत, ये पतंजलि नहीं जो आज को आपको दिख रहा है बाबा रामदेव वाला, ये पतंजलि नहीं, ठीक है। पहले जो पतंजलि, एक्चुअली जो पतंजलि था उसके बारे में बात की जा रही है, जिन्होंने योग सूत्र और इसके संबंध आदि ये सब दिए। योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यागात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक उसको कहते हैं परागात्मा, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो उसे कहते हैं प्रत्यगात्मा। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं। इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। तो 10 प्रकार के प्राण वायु होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। तो ये जो वायु होती है 10 तरीके की, उसी को हम योग पद्धति के द्वारा जानते हैं। पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस तरह शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपायों से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तभी तो नियमित आहार दिया जाता है, समय से एकदम बहुत मतलब बहुत ज्यादा देख रेख में, और समय के अनुसार उसको बहुत अच्छी तरीके से शुद्ध आहार दिया जाता है। उसको ऐसे परिवेश में रखा जाता है, जैसे कुछ लोग पहले पतंजलि आदि जाया करते थे, बहुत बहुत टाइम के लिए योग आदि किया करते थे, नियमित आहार किया करते थे, टाइम से सोते थे, पूरी निद्रा लेते थे, सुबह उठते थे, अपनी बॉडी को पूरा टाइम देना, आदि योग आदि करना, ये सब ध्यान आदि करना। तो ये सब चीजों से वो अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास करते थे, कोई बाहरी वो नहीं, कुछ नहीं। आज भी होते हैं ऐसे ऐसे बहुत सारे कैंप लगाए जाते हैं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्येगात्मा ही चरम उद्देश्य है। क्यों है प्रत्येगात्मा ही चरम उद्देश्य है? क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति से बाहर निकल करके ही इस प्रत्येगात्मा बन सकते हैं। तो दो तरीके के बताए गए योग सूत्र में, आत्मा को दो बताया गया, प्रत्येगात्मा और परागात्मा। तो हम परागात्मा नहीं है, प्रत्येगात्मा बनना है हमें। परागात्मा क्या है? परागात्मा है जहां पर वो अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में ही लगा के रखे पूरा टाइम। यह प्रत्यगात्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रियां इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए और हाथ स्पर्श के लिए। ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा के बाहर के कार्यों में लगी रहती हैं। ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार है। अपान वायु नीचे की ओर जाती है और व्यान वायु से संकोच और प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन बना रहता है। उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वह इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। अभी देखो, अलग अलग वायु का नाम लिया, कोई बोला ऊपर जा रही है, कोई बोला नीचे जा रही है, कोई बोला यहाँ जा रही है, वहां जा रही है। तो ये अपने अकॉर्डिंग जा रही है सब।
लेकिन जैसे ही आप कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे, आप सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की वजह से उनको आप समझ पाएंगे और उनको सही दिशाओं में लगा पाएंगे। ठीक है, ये उसके कंट्रोल में हो जाएगा फिर। इतना उस डीप में जाएंगे नहीं, क्योंकि मैंने योग पे कोई पीएचडी नहीं करी हुई है, तो मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है कि वायु आदि का इतना क्या रोल प्ले है। ये तो कोई योग करने वाला व्यक्ति ही बता सकता है। ठीक है, जो इतना डिटेल उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है यहाँ पर, उतनी मेरी समझ नहीं है, तो उसमें मैं नहीं जाना। लेकिन हमें ये समझना है कि वो ही आत्मा को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है जो इंद्र तृप्ति को रोक ले, और सारे कार्य आत्मा के स्तर पर किए जाए, शरीर के स्तर पर नहीं। और जो आज भी शारीरिक स्तर पर सारे कार्य कर रहा है, इंद्र तृप्ति के भोगों में ही लगा हुआ है, तो वो फिर कौन है? परागात्मा है। ठीक है, तो ये समझा रहे। तो आज हम इतना ही ले, या एक श्लोक और ले सकते हैं? एक श्लोक और ले ले। चलो, ले लेते हैं 28 नंबर श्लोक और ले लेते हैं आज। द्रव्य यज्ञ स तपो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्व अध्याय ज्ञान यज्ञास यतय संशित व्रता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा, और कुछ तथा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं? कठोर व्रत ले लेते हैं। क्या करके? कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग कर देते हैं, कुछ कठिन तपस्या करते हैं, कुछ अष्टांग योग पद्धति को अपना लेते हैं, कुछ दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए अध्ययन आदि करते हैं। जो तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं, इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का यजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी और राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसे धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथालय, विद्यापीठ आदि खोलते हैं ना लोग। बल अलग अलग आश्रम खोल देते हैं, कोई माताओं के लिए आश्रम खोल देता है, कोई अनाथ आश्रम, कोई वृद्ध आश्रम, है ना, कोई बीमारी से ग्रस्त है तो ये कूड़ आश्रम वगैरह, ये जो सब जो होते हैं वो खोल देते हैं। कोई धर्मशालाएं खोल देता है, कोई प्याऊ वगैरह लगा देता है पानी आदि के लिए, कोई फ्री मेडिसिन वगैरह अवेलेबल कराता है, कोई फ्री बेड्स वगैरह अवेलेबल, काफी कुछ मतलब लोग करते हैं। अन्य देशों में भी अनेक अस्पताल, बूढ़ों के लिए आश्रम, गरीबों को भोजन, अनेक देशों में, ये ऊपर जो बात की थी वो भारत के लिए, बाद में जो सब कुछ होता है वो बाकी देशों में भी लोग करते हैं। चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करना आदि, ये सब दान कर्म द्रव्य में यज्ञ है। क्यों? क्योंकि सांसारिक कर्मों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम बोल रहे हैं हमारे पास 2 घंटे नहीं है अपनी माला करने के लिए, ठीक है, लेकिन बाहर जाकर लोगों को खाना बांटने के लिए हम समय निकाल लेते हैं, तो क्या हुआ? द्रव्य यज्ञ। ज्ञान यज्ञ नहीं, बुद्धिमान नहीं है फिर वो व्यक्ति, उसको समझ ही नहीं आ रहा कि पहले मुझे अपना कीर्तन करना है, हरि नाम लेना है, फिर समय बचता है जाओ करो समाज कल्याण की सेवा, किसने मना किया? लेकिन ऐसा नहीं है उसी को ही सब सब कुछ बताओ। लोग घर में तो 10-10, 12-12, 2-2 बजे तक उठ रहे हैं, और फिर बाहर जाकर के दिखाते हैं कि हम बहुत ज्यादा जो है वो दान पुण्य करते हैं, हम बहुत ज्यादा लोग समाज कल्याण के कार्य करते हैं, हम कितना पेड़ लगाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं। कुछ नहीं होने वाला इससे, ये द्रव्य यज्ञ है, देखो सीधे सीधे बता रहे प्रभुपाद। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने और उच्च लोकों में जाने के लिए चांद्रायण और चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। कोई बोलते जमीन पे ही सोएंगे चतुर्मास में, चाहे बॉडी अकड़ जाए, चाहे सुबह उठ के नाम जपना हो, लेकिन हम दिखाएंगे लोगों को कि 4 महीने तक मैं जमीन पर ही सोया, कुछ नहीं बिछाया मैंने जमीन पर, और 4 महीने में तो उसकी बॉडी पूरी ऐसे अकड़ गई कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। ऐसा कठिन तप करने की क्या आवश्यकता है? कुछ बोलते हैं एक टाइम ही खाएंगे, एक टाइम खा रहे हैं लेकिन पूरे दिन में विचार आ रहा है यार कल शाम को 4 कब बजेंगे, कब, आज का तो खा लिया 4 बजे का, अब कल शाम वाले 4 कब बजेंगे, कब मैं खा पाऊंगा? उसका पूरा दिन तो वो सोच सोचने में ही गया, मम्मी क्या बनाएगी आज खाने में। और खुद ही बनाने वाले होंगे तो सोचेंगे अरे आज तो मैं ये बनाता हूँ, आज तो ये खाऊंगा 4 बजे, क्योंकि पूरे दिन में एक ही बार तो खा रहा हूँ, तो अच्छे से बना के खाऊंगा ना, यही सोचेगा व्यक्ति। तो फिर कैसा यज्ञ कर रहे हो भाई? कैसा व्रत कर रहे हो? जब पूरा दिन उस खाने के बारे में सोच रहे हो तो फिर कैसा यज्ञ कर रहे हो? तो वो तो ठीक नहीं है। तो आगे कहते हैं कि जैसे कुछ लोग नियम लेते हैं, चांद्रायण व्रत का लेते हैं, चातुर्मास्य का लेते हैं। उदाहरणार्थ चातुर्मास्य व्रत रखने वाला वर्ष के 4 मासों में जुलाई से अक्टूबर कुछ लोग बाल नहीं काटते,
ना ही कति पे खाद्य वस्तुएं खाते हैं, ना दिन में 2 बार खाते हैं, ना निवास छोड़कर कहीं जाते हैं। ये नियम है उनके, कठोर नियम। हमारे वैष्णव नियम नहीं है, ठीक है। अब जीवन के सुखों का ऐसा परित्याग क्या कहलाता है? तपोमय यज्ञ। तपस्या कर रहे हैं, कठोर तपस्या, इसलिए उसको कह दिया तपोमय यज्ञ, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं। पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए, हठ योग या अष्टांग योग विशुद्ध सिद्धियों के लिए। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं कि 4 मास में घूमते ही रहेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। कुछ लोग यही करते हैं। ये सारे अनुष्ठान योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुष्ठान। कहीं भक्ति का नाम नहीं है अभी तक। जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य, उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहा जाता है। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। किंतु कृष्ण भावनामृत इनसे पृथक है, क्योंकि यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। ठीक है। सब कुछ ऊपर बताया डिटेल में, लेकिन बाद में कहा इन सब को छोड़ करके कुछ बेस्ट है, तो वो है कृष्ण भावना भवित, क्योंकि उसमें आप प्रत्यक्ष कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, चाहे आप तपो यज्ञ कर लो, आप ज्ञान यज्ञ कर लो, अष्टांग योग कर लो, आप कोई भी यज्ञ कर लो, स्वाध्याय यज्ञ कर लो, भगवान नहीं मिलेंगे। तो ये कैसे मिलेगा? जब आप कृष्ण भावनामृत बनेंगे, प्रत्यक्ष सेवा करेंगे कृष्ण की, तब। अपितु भगवान और उनके प्रामाणिक भक्तों की कृपा से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत ही दिव्य है। बहुत सुंदर बताया कि कितना स्पष्ट रूप से प्रभुपाद ने कह दिया कि हाँ ये सब भी है, लेकिन इन सब से बेस्ट कुछ है तो कृष्णा कॉन्शियस, जहां आप प्रति क्षण, आप पूरे दिन में पूरा टाइम भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। और भगवान की सेवा तो करते ही हैं, साथ साथ में हम उनके भक्तों की भी सेवा करते हैं, ताकि वो हमें वो कृपा प्राप्त करें, ताकि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर पाए, ताकि हमें वो कृपा दे। और वो देंगे तभी होगा, किसी अष्टांग योग से, किसी तप योग से, किसी ध्यान योग से, ज्ञान योग से नहीं होगा। कितना सुंदर प्रभुपाद समझा रहे हैं, देखो, साधारण शब्दों में बताया। इसके और अलग अलग भी तरीके हो सकते थे, थोड़ा डिफिकल्ट भी। मेरी उतनी बुद्धि नहीं है कि मैं उतना डीपली समझा पाऊँ, लेकिन बहुत अच्छे से प्रभुपाद यहाँ समझा रहे हैं, बहुत सुंदर। तो आज के तो 3-4 श्लोक जो थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि कौन कौन से यज्ञ बताए गए हैं, कौन कौन से यज्ञ करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। आत्मा 2 तरीके की बताई गई है, इस तरीके से ये हमारे आज हम यहीं तक कर लेंगे। हरे कृष्ण। प्रणाम आप सभी को।